बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिस पर उन्होंने इन 3 पॉइंट्स पर बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम ब्रीफ एक जायजा लें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो 3 अहम पॉइंट्स पर थी। सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि फौज किस तरह से फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और दहशत गर्दों का किस तरह से कला कमा कर रही है। दूसरा अहम तरीन पॉइंट जो था वो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के मुतालिक था और तीसरा अहम तरीन पॉइंट था बलोचिस्तान में बनने वाला बयानिया और वहां पर होने वाला सरेआम कत्लेआम। वन बाय वन इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले DGISPR ने यह बात बड़ी वाज़ेह की कि रोजाना की बुनियाद पर 130 ऑपरेशंस जो छोटे बड़े हैं वो रोजाना किए जा रहे हैं और इन दहशत गर्दों का हम लोग कला कमा कर रहे हैं। अब 130 का फिगर एक बहुत बड़ा फिगर तस्वुर किया जा रहा था जो इन लोगों के खिलाफ या इन लोगों का कला कमा करने के लिए फौज कर रही है। सवाल किया गया कि 130 ऑपरेशंस आप बता रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में कमी नहीं आती, हमारे शोहदा की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि फौज का काम इतना है कि वो जहां पर दहशतगर्दों को देखे वो एरिया को ना सिर्फ डिटेक्ट करे, दहशतगर्दों को हंट करे, हंट करने के बाद वो एरिया क्लियर करवाए, वहां पर एक आर्जी कंट्रोल रहे ताकि दोबारा से ऐसी एक्टिविटीज ना हो। उसके बाद का सारा मामला हुकूमत का बन जाता है, लोकल्स का बन जाता है। उन्होंने उसको कैसे वहां पर मामूलात जिंदगी जो है वो मामूल पर लाने हैं, ये हुकूमत का काम होता है। ये पैगाम उनका बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर हम लोग एक दफा ऑपरेशन कर आते हैं, उसके बाद हमें दोबारा ऑपरेशन करने के लिए वहां जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर ऐसी तंजीमें फिर से अपनी परवान चढ़ रही होती हैं। मजीद उन्होंने बहुत बड़ी ये खुशखबरी आप कहिए कि ये सुनाई है और ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान में आज की तारीख में कोई ऐसा एरिया नहीं है जो नो गो एरिया है। वहां पर आजादी से कोई भी आ जा सकता है और कोई भी वहां पर रह सकता है। इन एरियाज को नो गो एरिया से बचाने के लिए और दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए यकीनी तौर पर पाक फौज की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। मजीद उन्होंने बताया कि इस वक्त पाक फौज 46,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो क्लियर कर चुकी है। वहां पर कोई भी दहशत गर्द जो तंजीम है वो एक्टिव नहीं है। अब इन तमाम तर तफसीलात के बाद जो सवाल करने वाले थे वो यकीनी तौर पर इस बात को जवाब मिल गया कि फौज अपना काम कर रही है, वहां के लोकल्स को भी किरदार अदा करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा और अहम तरीन हिस्सा यह था कि साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर DGISPR ने बताया कि अप्रैल में हमारे पास ये दरख्वास्त आती है कि टॉप सिटी केस की तहकीकात की जाए। अब टॉप सिटी तहकीकात जब हमने मुकम्मल की, DGISPR ने बताया, तो 12 अगस्त वाले दिन हमने ये फैसला किया कि हम साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को तहवील में लेंगे। हमने जैसे उन्हें तहवील में लिया, उन पर जो शवाहिद थे उन्होंने बताया कि जितने भी इल्जामात साबिक DGISI पर लगे टॉप सिटी केस में मुलविस होने के वो दुरुस्त पाए। हमने देखा कि जो भी इल्जामात जो उन पर लग रहे हैं वो दुरुस्त हैं, तो हमने उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया। दूसरा अहम तरीन बात उन्होंने ये बात की कि फौज अपने खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज का खुद एहतसाबी का अमल हर उस लम्हे एक्टिव हो जाता है कि जब कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है या अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करता है। नाजायज इस्तेमाल करने से मुराद ये कि वो मखसूस पार्टी, मखसूस फर्द या मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए या फायदा हासिल करने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, तो आर्मी एक्ट और आर्मी का कानून हरकत में आता है। अब ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था। इस पर यह सवाल बड़ा वाज़ेह बनता था और यह सवाल किया भी गया कि जब साबिक DGISI को एलोकेट किया जा रहा था, डेजिग्नेट किया जा रहा था, तो क्या उस वक्त उन पर इस तरह के इल्जामात नहीं थे? क्या उस वक्त तहकीकात नहीं की गई जो उनको उस वक्त DGISI बना दिया गया? इस पर DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फौज कानून पर यकीन रखती है, कानून मुकद्दम है। हम उस वक्त तक कार्रवाई अमल में नहीं ला सकते जब तक हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद ना हो। इल्जामात की बुनियाद पर कार्रवाइयां नहीं होती। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था DGISPR का, जिससे मुराद यह है कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौज के पास ठोस शवाहिद, ठोस सबूत मौजूद हैं और अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को यह हक भी हासिल है कि वो वकील कर सकते हैं, वो जिरा कर सकते हैं, वो सबूत पेश कर सकते हैं, वो गवाहान को शामिल कर सकते हैं। मुकम्मल एक तहकीक के बाद जो है इसका फैसला आएगा, जिससे यकीनी तौर पर यह बड़ा खुशाइंद अमल है पूरी कौम के लिए। वो ये बात वाज़ेह कर रहे हैं, जिससे मुराद यह है कि वो कोई भी फर्द हो, पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है और फौज में खुद एहतसाबी का जो अमल है वो आए दिन अच्छा हो रहा है और फौज इस पर बहुत तेजी से काम भी कर रही है। तीसरा और अहम तरीन हिस्सा नाजरीन, ये यकीनी तौर पर अगर मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ निकालूं तो इसमें हमें वाज़ेह मिलता है। उन्होंने आड़े हाथों लिया उन लोगों को कि जो लोग ये बयानियां बनाते हैं कि बलोच एहसास महरूमी का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि बलोच अपने आप को ये तसव्वुर करते हैं कि हम एहसास महरूमी का शिकार है। दरअसल ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसी फैक्चुअल चीजें अवाम के
सामने रखी कि इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इतना एजुकेशन पर काम शायद दीगर सूबों में ना हो रहा हो जितना बलोचिस्तान में हो रहा है। उन्होंने बताया कि फौज का कोई एक ऐसा फौजी शायद ही हो जिसने बलोचिस्तान में सर्व ना किया हो। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में जितने हाई लेवल डेजिग्नेशन है, वो पॉलिटिक्स हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो आर्मी हो, आपको कोई ना कोई ऑफिसर बलोचिस्तान से मिलता है, आपको वहां पर एलोकेट मिलता है, जिससे मुराद ये है कि वहां पर एजुकेशन है तो वो लोग ये काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर आ रहे हैं। ये बड़े वाज़ेह पैगाम थे और बड़े होशरुबा इंकशाफात भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि फौज वहां पर एक्टिविटीज भी कर रही है, उनके मामूलात जिंदगी को भी मामूल पर लाने की कोशिश कर रही है, मगर उन्होंने इस फैक्ट को भी जो है वो माना। उन्होंने कहा कि ये बात भी समझने की जरूरत है कि जो बलोचिस्तान है वो खित्ते के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पूरे पाकिस्तान का 45% बनता है बलोचिस्तान, जिसकी आबादी लाखों में, अभी तक करोड़ों में भी नहीं गई। जब उनके लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा रियासत के खिलाफ फेक बयानियां बनाकर, तो वो लोगों की माइंड मैनिपुलेशन होती है, लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है इस वे में कि रियासत मुखालिफ बयानियां बनाए और रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, और वो नुकसान पहुंचाते भी हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह भी कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान के एक एक शहरी का, एक एक पाकिस्तानी का खून इंतहाई मुकद्दम है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह भी कहा कि हुकूमत की इजारादारी का इन्हिसार, अगर हम किसी इलाके में ऑपरेशन करते हैं, जब वो एरिया क्लियर करवाते हैं, तो हुकूमत की इजारादारी का इन्हिसार भी फौज के ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। मजीद उन्होंने कहा रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने वाले ये क्यों नहीं बताते कि पंजाब या सिंध से अगर लोग मजदूरी करने बलोचिस्तान जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बलोचिस्तान में ऐसे जराए मौजूद हैं कि जहां पर जाके वो काम करें, अपने लिए कमाई करें, जिससे बलोचिस्तान की मईशत स्टेबल हो। लेकिन उन्होंने कहा कि दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, जब वो ये सारी की सारी चीज देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर आके काम करेंगे, बलोचिस्तान मुस्तहकम होगा, फिर वो रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने के लिए हरकत भी इतनी नीच करते हैं कि पंजाबियों को बसों से उतारते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। DGASPR ने ललकारते हुए ये कहा कि आए हमसे लड़ें, हमसे फाइट करें, हम आपका कला कमा करेंगे। ये कौन सा तरीका कार है कि आप किसी आम शहरी को बस से उतारें, उतारने के बाद उस पर गोलियां चला दें, उसे गोलियों से छलनी कर दें। दरअसल ये उसी एक बयानिए को हवा देने की कोशिश है कि आप लोग एहसासे महरूमी का शिकार है। बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी सारी चीजें कौम पर जो है वो वाज़ेह कर दी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2021 में जो हुकूमत वजूद में आई अफगानिस्तान में, उसके वजूद में आने के बाद ऐसी तमाम तर एक्टिविटीज में होशरुबा इजाफा हुआ है, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। मजीद इंकशाफात उन्होंने ये भी किए कि रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने वाले, रियासत के खिलाफ आवाज उठाने वाले ऐसे लोगों को ना सिर्फ बैरूनी फंडिंग हो रही है, बल्कि ये बैरूनी इमा पर ये काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं, उनके जरिए से भी इनको मदद मिल रही है, ये वो असलहा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, और उन्होंने कहा हम इनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। फिर एक ऐसा जुमला जिसने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ निकाल दिया, और वो ये एक जुमला वाज़ेह कर दिया कि फौज दहशत गर्द से लड़ती है, अवाम दहशत गर्दी से लड़ती है। यानी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने एक दहशत गर्द को हंट किया, हमें पता चला ये रियासत मुखालिफ है, हमने हंट करने के बाद उसका कला कमा किया। दहशत गर्दी जो जहनों में भरी हुई है, जो सोशल मीडिया के जरिए भरी हुई है, जो कैंपेन्स के जरिए भरी हुई है, जो एक फेक आईडीज, फेक नामों के पीछे भरी हुई है, उनका कला कमा अवाम करेगी, यानी आप सब करेंगे। ये बड़े वाज़ेह पैगाम थे, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में सब तक अपनी ये बात पहुंचा दी है कि कौम जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे और दहशत गर्दी का खात्मा करे। दहशत गर्दों को हम खत्म कर रहे हैं। मजीद बात DGASPR ने मिली जुली इसमें बातें रही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा बयानिया किसी के हक में नहीं है। उन पर जब यह भी सवाल किया गया कि बानी PTI जो है, उन्होंने जलसा करना था इस्लामाबाद में, जलसा करने के ऐन मौका पर उन्होंने मना कर दिया कि आप जलसा ना करें। क्या ये बात सच है कि इमरान खान की और फौज की को आपस में कम्युनिकेशन चल रही है, को मुज़ाकरात हो रहे हैं? उन्होंने इस पर बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि ये सारा का सारा काम, जलसा होगा या नहीं होगा, जलसे की जगह का तयन, जलसा कितने बजे होगा, ये जिला हुकूमत का काम होता है, फौज के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था, और ऐसी बहुत सारी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। अलहासिल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो यही था कि हमें अपने अंदर छुपे हुए, अपने हर प्लेटफॉर्म पर छुपे हुए दहशतगर्दों का जो हमारे खिलाफ हमारी जहन साजी कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ बयानिए को हवा दे रहे हैं, जबकि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो मामूल पर है। और आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पर गामजन होगा, तो ऐसी एक्टिविटीज करने वाले दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ये पाकिस्तान शायद महफूज नहीं है। DGASPR ने उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि आप ये याद रखें, जब तक आखिरी खारजी का खात्मा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने मेजबान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।